नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों एक बहुत पुरानी चर्चा हमने शुरू की थी कि मानसिक जाप से चमत्कारिक परिवर्तन कैसे होता है। पिछले वीडियो में शायद मैंने बात शुरू की थी विनाश काले विपरीत बुद्धि से, क्योंकि मानसिक चेतना जो है बुद्धि से जुड़ी हुई है। और अभी मैं इस चर्चा को आगे शुरू कर रहा हूँ। एक बड़ा महान सा एक्सपीरियंस भी हुआ और एक कमेंट भी आया था इससे जुड़ा हुआ कि भैया टॉपिक तो कुछ और है, बात कुछ और आप कर रहे हैं। तो बात को सिर्फ शुरू किया गया था विनाश काले विपरीत बुद्धि से, लेकिन आज मैं उस चर्चा को आगे ले जा रहा हूँ कि कैसे मानसिक जाप से आदमी की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, कई बार तो आदमी ही पूरा का पूरा जो उसका एक चरित्र है वो ही चेंज हो जाता है। पर कैसे, क्या साइंस के पीछे काम करती है। तो शिव शक्तोहम चैनल पे आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत है और भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से आशा करता हूँ कि आप अपने स्थान पे कुशल मंगल होंगे। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो ऐसी वीडियो बनाई जाती है, जो जैसे पहली वो वीडियो आके गई, अब उसका भाग 2 मैं आगे चर्चा को ले जा रहा हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं शिव शक्तोहम चैनल पर जाके। पर जब सब्सक्राइब रखेंगे तो जैसे ही नया अपडेट आता है, हो सकता है चर्चा और लंबी चले, तो अगले भाग के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तो जैसे वीडियो आएगा आप तक अपने आप ऑटोमेटिक आ जाए। नहीं तो लोग ढूंढते रहेंगे यार भाई साहब बात तो कर रहे थे भाग 2 की या 3 की, पर आया नहीं। तो जब चैनल को स्वयं रखेंगे, कई बार आप भी बिजी होते हैं, तो ऑटोमेटिक, सब ज्ञानी सबको पता है यूट्यूब चलाने वालों को, कि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले जैसे ही बन करके चैनल पर आएगा तो आपको आ जाएगा ऑटोमेटिक, फिर उसको देख लीजिएगा। तो जिनको डाउट्स हैं कि भैया टॉपिक कुछ और है, बात कुछ और चल रही है, तो उनको भी पता लग जाएगा कि बात कहाँ जाके ख़त्म हो रही है या और आगे जा रही है। और चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं शिव शक्तोहम पे, आप उनको भी चेक कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो मित्रों बात कर रहे थे मानसिक जाप से जो है हमारा कैसे चमत्कारिक परिवर्तन होता है, हमारी सोच का, हमारी चीज़ों का। और उसी चर्चा को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूँ जो एक वीडियो पहले बनाया था हमने, कि पहले तो इस चीज़ को समझ लिए, मैंने पहले भी कहा था चैनल को सब्सक्राइब रखिए, कि जाप प्रमुखता से बहुत सारे तरह के जाप है। सायुज्य है, कोई प्राणायाम के साथ जाप करता है, कोई सांस रोक करके, कुंभक है, कहीं रेचक है, उसके साथ भी जाप करते हैं। लेकिन प्रमुख 3 कैटेगरियाँ मुख्य हैं, वाचिक जाप, और कौन से वाला दूसरा, उपांशु जाप, और तीसरा है मानसिक जाप। अब तीनों अलग अलग जाप कौन से हैं, चैनल को क्या करना है आपने, हाँ समझदार है, सब्सक्राइब रखिए। मैं डिटेल में इसके बारे में किसी दिन पूरा वीडियो बनाना चाहता हूँ कि कोई संशय ना रहे। और जैसे ही भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा होगी तो जल्दी ही वो वीडियो आएगा कि जो 3 तरह के प्रमुख जाप जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कि वाचिक जाप क्या है, कितना फल कम उससे मिलता है, उपांशु जाप क्या है, मीडियम फल कैसे उससे मिलता है, और मानसिक जाप जिसकी आज हम बात कर रहे हैं डिटेल में, कि उससे कैसे परिवर्तन होता है, जिसका सबसे ज़्यादा फल मिलता है। तो डिटेल एक वो अलग है, पर मानसिक जाप से परिवर्तन कैसे है क्या, वो डिटेल और वीडियो तीनों को संयुक्त करके बनाने की कोशिश करूँगा, यदि आपका प्रेम मिलेगा तो। तभी संभव है ना भाई, आपका प्रेम मिलेगा तो एक ऊर्जा आती है कि नहीं यार भाई काम करना है, लोगों ने पसंद किया। जैसे पहली वीडियो को प्रेम मिला था तो आगे चर्चा चल रही है। तो मानसिक जाप कैसे काम करता है, कि मानसिक जाप वो जाप प्रक्रिया है जहाँ पर आपकी बुद्धि उस देवी देवता या कोई भी एंटिटी ऐसी हो सकती है, जब हमारी बुद्धि में ही, हमारे मन के उस गहराइयों में वो जाप चल रहा होता है, और जिसके द्वारा हम, कोई भी मंत्र हो सकता है, ओम भगवान शिव का, ठाकुर जी का, माँ जगदम्बा का, कोई भी मंत्र हो सकता है। अब जैसे माँ सरस्वती के बहुत बार बात करता हूँ कि मंत्र या निवारण मंत्र, जैसे माँ भगवती का सरस्वती रूप में जो ऐंग बीज मंत्र है, जब उसका जाप आप मानसिक रूप से करते हैं, अंदर अंदर, किसी दूसरे को पता ही नहीं चल रहा, ना ही दिखावा करने की ज़रूरत है, ना ही बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरा आपके अंदर इंटरफेयर ही नहीं कर सकता। बस आप और आपके ईष्ट, या वो देवी या वो दैवीय स्वरूप जिसके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं मंत्र के द्वारा, वो आपकी सोच में चल रहा है।
अब कई यहाँ से प्रश्न उठाएंगे, महाराज जी हमारा तो दिमाग शांत ही नहीं होता, तो कैसे मानसिक जाप किया जाए? क्योंकि ये एक मेडिटेशन का ही पार्ट है। जब सिर्फ आप शांत, जो आपकी बुद्धि चल रही है उसके अंदर ही वो मंत्र चल रहा है, आपकी चेतना जो उस देवी देवता से जुड़ी हुई है, जब एकाकार हो जाता है, यही एक तरह से आगे चल के जो इसकी अगली स्टेप है, यही धारण और ध्यान धारण समाधि, जो अष्टांग योग के लास्ट के 3 स्टेप्स हैं। अब अष्टांग योग क्या है, तो क्या करना है, फिर से बार बार बोलता हूँ, मुझे लगता है आपको बुरा भी लगता होगा, पर क्या करूँ, एक ही वीडियो में सब कुछ डाल दूंगा तो लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं। कल ही काल है, समय का अभाव है, तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूँ कि एक टॉपिक से आप भटक ना जाएं, किसी और गली में ना निकल जाए, नहीं तो लोग बोलेंगे यार भाई साहब तो कुछ बता कुछ रहे थे। जैसे वो भाई साहब ने कमेंट किया कि भैया टॉपिक तो कोई और चल रहा है, बात कुछ और कर रहे हो। तो इसीलिए कई बार एक गली से दूसरी गली अपने आप निकल आती है। ज्ञान की इतनी विविधता है, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए। नहीं आपके पास समय होगा तो चैनल पे वो वीडियो अपने आप रहता है, जब टाइम लगे तब आप पॉपअप खोल के देख लीजिए, और पॉपअप को ज़रूर देखिए कि कौन सा वीडियो आया है, हो सकता है आपकी काम की जानकारी हो। जैसे आज जो मैं बात करा रहा हूँ, कई बार ऐसे मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं, जब वो मानसिक जाप करते हैं तो उनका सोचने का पैटर्न ही चेंज हो जाता है। और होता कैसे है, टेक्निक क्या है, साइंस उसके पीछे, कि जैसे हमारी ये जीवा काम कर रही है, कोई हम अपनी जीभ से जब जाप करते हैं तो कई बार जो मैं वाक सिद्धि की बार बार बात करता हूँ, तो जीवा में ही वो पावर आ जाती है। जैसे माँ भगवती के जो पावरफुल प्रचंड मंत्र हैं, जब जीवा के द्वारा उनका जाप करते हैं, या चाहे ठाकुर जी का चाहे शिव जी का है, तो वो जो जाप है जीवा के द्वारा, तो जीवा में ही कई बार वो आपको उस शक्ति को बसा देता है, फिर वो आदमी जो कुछ कह देता हो जाता है। वही वाक सिद्धि का एक एग्जाम्पल है सबसे बड़ा, कि जो कह दिया वो घटित हो गया, वो हो गया, वो भविष्य बन गया जाकर के। होता है महाराज, ये तो चेक कर लेना युधिष्ठिर जी ने क्या श्राप दिया था कुंती मैया को, वो भी चैनल पे वीडियो है। तो फिर कैसे होता है, जब फिर बुद्धि के द्वारा, अब एक तो जीवा की बात होगी जाप, अब एक जाप वो है जहाँ सिर्फ बुद्धि में ही जाप चल रहा है। एक जाप वो है जहाँ पे सिर्फ होंठ की पंखड़ियों को बंद कर लिया जाता है, होंठ हिलते हुए दिखाई देते हैं, सामने वाले को पता लग जाता है जाप कर रहा है कोई, लेकिन क्या मंत्र जाप कर रहा है वो नहीं उसको पता लगेगा। लेकिन जब आप मानसिक रूप से जाप करते हैं, बैठे हैं, हो सकता है मैं बैठा हूँ बस के अंदर और सामने और आंखें बंद कर रखी है और सामने वाला सोच रहा है भाई सो रहा है, लेकिन हो सकता है कि उस समय मैं वो जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए अष्टांग योग के बाद के, 1 2 3 4 5, फिर 6 7वां और 8वां स्टेप है अष्टांग योग, 8 स्टेप्स योग के। कुंडलिनी जागरण भी से जुड़ा हुआ है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन भी जल्दी आ जाए, क्योंकि मेरा तो कोई पता नहीं है। जब माँ का ऑर्डर होगा, शिव जी का ऑर्डर होगा, तो वीडियो बन के आ जाएगा। मेरी तो नित्य कोशिश है कि कल हो ना हो, कल पता नहीं मैं स्थिति में रहूँ ना रहूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ ना दे पाऊँ, तो इसलिए आज ही लाभ उठाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर कैसे काम करता है जो अष्टांग योग है, कि पहले ध्यान लगाया, माइंड जो है वो कंसंट्रेट किया। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ओम का जाप दिमाग से करें, आप दिमाग में चले ओम, उच्चारण नहीं करें, दिमाग में चल रहा है, सोच रहे हैं ओम के बारे में, ओम बन रहा है दिमाग में, और वो वाइब्रेशन मेरी ओम बुद्धि में चल रहा है साइलेंटली। अब मैंने वही बात की ना, हो सकता है मैं बस में बैठ के कर रहा हूँ, सामने वाला दूसरा सो रहा है आंखें बंद करके, और मैं ध्यान कर रहा हूँ ओम का। ध्यान दिमाग के द्वारा, मानस के द्वारा, मानसिक जिसको हम बोलते हैं अपना, या मन के अंदर गहराइयों में। और फिर जब मैं ओम कर रहा हूँ, तो वो जो ओम की वो जो साउंड से जुड़ी हुई जो ऑरा है, वो मेरे ब्रेन को ही डायरेक्टली इफेक्ट करेगी। जैसे मैंने कहा ना कि जीवा से हम जब बार बार जाप करते हैं, तो जीवा में ही कई बार वचनों में हमारे वो शक्ति आ जाती है। तो जब मैं ब्रेन के द्वारा करूँगा तो फिर क्या होगा, तो शक्ति कहाँ आएगी, समझ गए आप? तो ब्रेन, या जो मेरा मानसिक अंदर जो हृदय की गहराइयाँ हैं, जिससे मेरा सूक्ष्म शरीर जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, तो उसके साथ फिर क्या होगा कि मेरी सोच ही कई बार बदल जाएगी। हो सकता है मैं पहले बहुत व्यभिचारी रहा हूँ या गलत गलत क्रिया करता हूँ, और अब जब सात्विक मंत्र मिल गया तो हो सकता है मैं ज़्यादातर फिर एकांतवास करने लग जाऊँ। लोग कहेंगे यार पहले तो बड़ा ही
खाता पीता था, यहाँ वहाँ अनशन जो मर्जी खा पी लेता था। आजकल ये सब कुछ खा भी नहीं रहा, कम खा रहा है, कम सो रहा है, एकांत में रहता है। क्योंकि जिस देवता का मंत्र आपके पास है, उस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो आपका करेक्टरिस्टिक भी वैसा ही बनता चला जाएगा। जिस मंत्र का आप बुद्धि के द्वारा और मानसिक चेतना के द्वारा मनन कर रहे हैं। होता है ना, जिसकी बुद्धि ही गंदी हो या गंदे विचार से भरी हुई हो, तो उसके एक्शन भी वैसे हो जाते हैं। और जिसकी बुद्धि चिंतन कर रही है एक ऐसे दिव्य मंत्र का जिसके अंदर एक दैविक शक्ति छुपी हुई है, तो फिर चमत्कारिक परिवर्तन तो होगा ही। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गुरुजी ने मंत्र दे दिया, माला ले ली, जुबान से करें, ध्यान जा रहा है कि पड़ोसन कहीं पानी ना फेंक दे मेरे घर के आगे, चाय उबलती छोड़ के आगे दूध, फिर लगी हुई आंखों से इशारा कर रही हैं अपने बच्चों को, जाओ दूध को बचाओ जा करके। पर ये चीज़ क्या मांगती है, अगर अपने पूरा परिवर्तन देखना है, तभी तो कहा ना कि मानस के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, कि अपना ध्यान तो वहाँ लगाओ जिस भी देवी देवता से आप कनेक्ट करना चाहते हो, उनकी पावर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, सुपर नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट करना चाहते हो। भाई मैं अब यहीं से फिर वही बात, वही चेतावनी फिर दे देता हूँ कि बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब पे चला हुआ, ये साधना वो साधना, फलाने इसको बुला लो साधना, ये बलि दे दो साधना, बलि दे दो। भैया बिना किसी जानकारी के, गुरु के, ऐसी किसी चीज़ में मत जाओ जिससे आपका नुकसान हो और आपकी बुद्धि विचलित हो जाए। एक सात्विक मंत्र है जो किसी देवी देवता से जुड़ा हुआ है। देवता का मतलब है देने वाला, जो आपको देगा ही देगा। और गलत चीज़ों के मंत्र जो हैं, आजकल तो शाबर मंत्रों की भरमार आ रखी है। जाओ भाई अमावस्या के दिन एक रात में उसको सिद्ध कर लो, उसके बाद जो मर्जी करते रहो आस पड़ोस में। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जिस गलत एंटिटी को या चीज़ को आप बुला रहे हो अपनी मानसिक चेतना के द्वारा, कहीं ना कहीं वो आपकी मानसिक चेतना को भी अफेक्ट करती है। बहुत सारे लोग ऐसी साधनाओं के बीच में मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं। और उसका उल्टा जो सात्विक साधनाएं करते हैं, तो मैंने कहा ना, कई ऐसे मानसिक कमज़ोर बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बिल्कुल डल होते हैं, लेकिन जब माँ भगवती के मंत्रों को करना शुरू कर देते हैं, जैसे माँ सरस्वती के मंत्र को, तो वही लोग विद्वान बन जाते हैं। बीरबल जैसे, कौन था बीरबल, किसकी पूजा से ऐसा चीज़ पाई कि अकबर की कोर्ट में भी जाकर के उसको एक रिकॉग्निशन मिल गया नवरत्नों में? क्या ऐसे ही मिल गया क्या, पैदाइशी था क्या? तो किसकी सिद्धि की जा आपकी? तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। ये कथा भी लंबी है कि कैसे बीरबल ने सिद्धि पाई थी। तो तब जो कहता हूँ, जिसकी मानस चेतना तेज हो जाए, जिसकी बुद्धि ही तीव्र हो जाए, तो फिर वो बैठा बैठा यहाँ से अपना तरक्की का कार्य भी कर सकता है और बैठा बैठा यहाँ से कईयों और को भी तरक्की करा सकता है। और लेकिन जिसकी चेतना बिगड़ जाए तो खुद भी गलत चीज़ में डूबेगा। हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, तो दूसरों को भी ले डूबेगा। आओ मैं तो ये वाली साधना शुरू की है, जो भी कहो ये तुम्हारा रात को यूं चुटकी बजा के कर देगा, ये टोटका करा लो, वो टोटका करा लो। उसके बाद में पूरी बात नहीं आपको पता था। हो सकता है कि अपने आई हुई सिर की जो गर्त है ना, वो आपके पल्ले मर रहा हो, क्योंकि खुद आप बुला तो लिया, भेजना जानता नहीं। तो कई बार यही लोग दूसरे को शिकार बना करके इन चीज़ों को दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे ये वीडियो देख रहे होंगे, किस्से भी बहुत सारे हैं, जहाँ मैं शायद इसके बारे में बात करूँगा कि कैसे ये लोग कुछ गुप्त तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा जो अपने सिर की बला है वो दूसरे के सिर डाल देते हैं और वो आगे इसको भोग रहा होता है। और यूट्यूब पर तो एन नंबर ऑफ वीडियोस है, ये साधना वो साधना, कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी, ये वो। कोई आवश्यकता नहीं है यार, इससे भी बड़ी एक शक्ति है जो योगिनियों से भी बड़ी शक्ति ही रखती है। वो शक्ति है जो प्रकृति कहलाती है, माँ भगवती की शक्ति। वो मंत्र भी अवेलेबल हैं शास्त्रों में। कहीं पालनहारी विष्णु जी की सात्विक शक्ति है, कहीं संहार करने वाले भगवान शिव की सात्विक शक्ति भी है। ब्रह्मदेव तक के भी कई लोगों ने तपस्या करके बहुत सारे वर पाए हैं पुराने काल में। तो क्यों हम छोटी मोटी चीज़ों के पीछे भागें?
जब थानेदार के साथ ही डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो तो क्यों टूचे पूछे सिपाहियों के पीछे पड़े हुए हो जो लाठी के जोर पे आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। समझो इस चीज़ को मानसिक रूप से। तभी तो कहता हूँ कि चमत्कारिक परिवर्तन, सात्विक जाप करोगे तो बुद्धि अपने आप सात्विक चीज़ कहेगी, यार इस गली में नहीं जाना, ये गंदी गली है। हो सकता है कई बार जाना भी पड़े, लेकिन जब आपके पास सात्विक बुद्धि का बल होगा तो कितनी वो गंदी गलियों के लोग आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। शरारती तत्व पैर पैर पे भरे पड़े हैं, जो आजकल ये जो नेगेटिव संतरियों के साथ साँठ गांठ करके ना सोचते हैं कि हर एक आदमी को हम तो कब्जा लेंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि शेर को सवा शेर भी टकर जाता है। कई ऐसे भी संत भेष बदल करके लोग कल्याण के लिए निकले हुए हैं अपने मार्गों पे, जो इन लोगों का सफाया भी कर रहे हैं धीरे धीरे। नहीं आपको पता लगता होगा बात लगे। कई बाबा देखे होंगे, बड़े बाबा आते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़ी बड़ी जुराबें पहन के गायब हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। कहाँ जाते हैं? तो मैंने कहा ना कि वो सब कुछ देख रहा है, एक समय तक पाप को बढ़ने देता है, बढ़ो नरक की टिकट कटाओ। उसके बाद जैसे ही पाप का वो जो बोलते हैं ना सो कोड घड़ा टंकी भर गई तो भेज देता है किसी ऐसे को कि जो भगवान के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हो। हमारे पास तो जी हनुमान की सिद्धि है, हम ये लिख देते हैं वो लिख देते हैं, फलाना छाप देते हैं, दूसरे का बता देते हैं, और कई बार प्रयोग किन चीज़ों का कर रहे होते हैं, कर्ण पिशाचनी, जिन, भूत प्रेत, सभी चीज़ें गलत नहीं होती है, मैं उसके बारे में बात करूँ। लेकिन जब इनसे भी बड़ी शक्ति है, जब हनुमान जी ने अपना सात्विक मंत्र दे दिया वेद में कि इस मंत्र के द्वारा मेरी साधना करोगे तो लोग डायरेक्ट उनका दर्शन पा सकते हैं। इवन तक हनुमान चालीसा भी अगर डेडिकेट होकर के ध्यान के साथ लोग कर लेना तो किसी बाबा के पास बहुत किलोमीटर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो जाके हमारी हाजिरी कनेक्ट करवाएगा या हमारा नंबर निकलेगा। हनुमान जी कलयुग के साक्षात अवतारी हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, पर जब आपका भाव होगा, जो वैदिक मंत्र उन्होंने बताया है उसको जपेंगे नित्य, हनुमान चालीसा भी नित्य अगर कर लेंगे ना भाव के साथ, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन आपका हनुमान जी में लगे, क्रम मन भी वहीं लगा हुआ है, जीवा भी वही जाप कर रही है, या मानसिक रूप से जाप करें, वचन जैसे मैंने बोला ना कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और ध्यान भी हनुमान चालीसा में है, और हनुमान जी का ध्यान है और मानसिक चेतना हनुमान जी से जुड़ी हुई, तो फिर वो हनुमान चालीसा भी चमत्कारिक प्रभाव दिखाती है। फिर किसी बाबा के पास 10-20 हज़ार लगा करके एक ही ट्रेन जिस इलाके में जाती हो बुक करके आप वहाँ जा करके धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों का सामान लुट जाता है, फिर वहाँ पे होटल भी लेना पड़ता है कई बार रुकने के लिए। तो जो 50 हज़ार आप अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा सकते थे, जो 50 हज़ार आप किसी संत सेवा में लगा सकते थे, जो 50 हज़ार आप अपने बैंक में जमा करके उस पूंजी को आगे चल के कैश कर सकते थे, फिर वो इतनी दूर किलोमीटर जा करके बाबाओं के चरणों में उसको नहीं खर्चोगे। हनुमान जी से आप डायरेक्ट भी मिल सकते हैं। किसी गुरु ने मंत्र दे दिया सीधा सा कि भाई ओम हंग हनुमते नमः जपो, रुद्राय फट वाली चीज़ें तो भैया बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब तक उसका प्रभाव पता ना होना तो उसको करने से पहले जानना चाहिए। पर मैंने कहा ना कि किसी गुरु ने दे दिया आपको, सात्विक गुरु ने, फिर लग जाओ साधना में। फिर वो गुरु के गले में हनुमान जी की तख्ती में डालो कि यही हनुमान जी हैं। हनुमान जी वही हैं जो आज भी किसी गुप्त पर्वत की कंदरा में आज भी विराजमान है। लेकिन हर एक पंडालों में नहीं आते वो कि यहाँ दिव्य दरबार लगाओ तो यहाँ आएंगे वो। जब किसी भक्त की एकाग्रचित चेतना जुड़ती है उनके साथ, अकेले चलना पड़ता है कई बार इन साधनाओं के लिए, तब जाके हनुमान जी किसी भी रूप में उनको दर्शन देते हैं। जैसे बाबा तुलसीदास को भी दर्शन हुए थे, जब उनके अंदर रामचरित्र मानस के द्वारा उनके अंदर वो इच्छा जागी कि वो श्री रामचंद्र जी के, लक्ष्मण जी के दर्शन करें। फिर चाहे वो एक प्रेत के द्वारा ही उनको हनुमान जी मिले। वो भी कथा कैसे है तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए कि कैसे प्रेत के द्वारा अगर हनुमान जी की कृपा रहेगी, श्री राम जी की कृपा रहेगी, तो उसके बारे में भी मैं, अगर आपका प्रेम मिलेगा तो वीडियो जल्दी बनाने की कोशिश
होगी अगर प्रेम मिलेगा तो, कि कैसे एक प्रेत के द्वारा बाबा तुलसी को कलयुग में हनुमान जी के दर्शन हुए थे, और फिर हनुमान जी के द्वारा श्री राम जी के और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए थे कलयुग में ही, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के साक्षात अवतार है। कलयुग में भी कहीं भी बिजली की स्पीड से आ जा सकते हैं, पर किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, ये वही जानते हैं। आपन तेज समारो आपे, ठीक है। तो आडंबरों से दूर रहिए। तो ये था वीडियो आज का वीडियो मित्रों। अभी भी चर्चा और आगे चल सकती है मानसिक जाप से चमत्कार। तो भाई जो कमेंट कर रहे हैं ना कि भाई टॉपिक कहाँ जा रहा है, तो वेट करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, हो सकता है चर्चा और लंबी चले। तो यही आज का वीडियो था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि मानसिक जाप से चमत्कारिक परिवर्तन। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हनुमान जी की, श्री राम जी की कृपा सदा आपके पूरे परिवार के बने रहे, ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम मित्रों।